नमस्कार। मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज भी मेरी आत्मा पूरे ब्रह्मांड लोक में भटक रही है। ना मैं पूर्ण रूप से देव ही बन पाया और ना ही पूर्ण रूप से शारीरिक सुखों का अनुभूति ले पाया। मेरी आत्मा भटक रही है, ना ही मोक्ष मिल रहा है और ना ही मुक्ति। जब तक ये सृष्टि रहेगी, मिलेगी भी या नहीं पता नहीं। तो सुना आपने, आज भी मेरी आत्मा भटक रही है। ये चित्कार है उस आत्मा की जो बीच अधर में लटका हुआ है। इसलिए एक ऐसा विश्लेषण जो YouTube के चैनल पर पहली बार प्रसारित होने जा रहा है, एक ऐसा विश्लेषण जो व्यक्ति विशेष के जीवन में घटित हो रहा है। इसके अलावा अब तक आपने पूरे जन्म की तारीख को जोड़ने पर जो अंक प्राप्त होता है, उपलब्ध होता है, उसे भाग्यांक कहते हैं। ये तो आप भी जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते जब भाग्य धारा बदलता है तो व्यक्ति का भाग्यांक भी बदल जाता है। और यही भाग्यांक बदलने से कैसे भाग्यांक बदलकर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकता है, इस वीडियो के माध्यम से आपको जानने तथा सुनने को मिलेगा। साथ ही पूरे जन्म की तारीख का जो ग्रह स्वामी बनता है, ये भी कभी आप नहीं जानते होंगे या जानने को कभी नहीं मिल पाया होगा। इस विश्लेषण में आपको जानने को मिलेगा जन्म की तारीख का ग्रह स्वामी का दिन या नियंत्रण में रहकर ही इनके निर्देशानुसार अगर राह पर चले तो सब कुछ सुखद, लेकिन अगर निर्देशानुसार नहीं चले या नहीं चल पाए या नहीं चल रहे हैं तो सब कुछ दुखद कैसे हो जाता है। इस वीडियो के माध्यम से आपको ब्रह्मांड के उस गहरे रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहें। यह वीडियो कई पार्ट में बनकर आप तक पहुंचने में सक्षम हो सकता है, जिसे देखकर जानकर ऐसा भी होता है या हो सकता है मैंने तो कभी नहीं सुना और ना ही जाना कहने पर मजबूर हो सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे अंक का विश्लेषण करने जा रहा हूं जो देश दुनिया का सबसे बड़ा रहस्यमय, अद्भुत, अकल्पनीय विश्लेषण में शामिल होने जा रहा है। इस अंक का विश्लेषण ब्रह्मांड के उस गहरे रहस्य को परत दर परत उजागर करता है या करेगा। यह ऐसा विश्लेषण है जो ब्रह्मांड के शून्य से लेकर अध्यात्म की दुनिया तथा भौतिकवाद तक की दुनिया के सफर की जानकारी से आपको अवगत कराएगा। यह विश्लेषण आपको बताएगा एक तरफ ब्रह्मांड के शून्य का रहस्य तथा अध्यात्मवाद जो धरती लोक के पटल पर से आकाश लोक तक का सफर कराकर जहां बुलंदी के शिखर पर पहुंचा सकता है या पहुंचा देगा, वहीं यही अंग भौतिकवाद की दुनिया में ले जाकर भौतिक सुखों की चाह को जगाकर कैसे आपको कानूनी शिकंजों के चक्कर में जकड़ कर चक्रव्यूह में भी फंसा सकता है या फंसा देगा। एक ऐसा चक्रव्यूह जहां से अर्जुन पुत्र अभिमन्यु भी नहीं निकल सका, तो आप और हम एक साधारण इंसान हैं। भौतिकवाद की दुनिया में कैसे कानूनी जंजीर का जामा पहनाकर आपको जिंदगी भर के लिए काल कोठरी में भी डाल सकता है या डाल देगा, जहां अंधेरे के सिवाय और कुछ नहीं। तो बिना विलंब किए जानते हैं ऐसा कौन सा वो अंक है या वह कौन सा जन्म की तारीख है जिसके अंदर ऐसा रहस्यमय ताकत है, रहस्यमय ऊर्जा है जो तांत्रिक क्रिया से वशीभूत होकर आपको बीच अधर में भी लटका सकता है या लटका देगा। आकाश और धरती लोक के बीच में वह अंक है 16। जन्म की तारीख है 16/8/1968। यही वो जन्म की तारीख है, यही वो अंक है जो प्याज के छिलके की तरह जितना परत दर परत छिलते रहेंगे, खोलते रहेंगे, उतना गहरे रहस्य का परत दर परत खुलता ही चला जाएगा। क्योंकि अंक 16 इजकल टू अंक 7 जो आपके मानसिकता में भरे ब्रह्मांड के उस गहरे रहस्य को दर्शाता है। ये दर्शाता है अध्यात्मवाद तथा भौतिकवाद में सिर्फ एक ही रास्ते को चुनना है। अगर आपने दोनों रास्ते को समय के कालखंड के अनुसार चुन लिए तो समझ ले क्या बोया क्या पाया आपको पता भी नहीं चलेगा। हाथ खाली का खाली, करेंगे बहुत कुछ लेकिन अंत में हाथ खाली का खाली, शून्य, सिर्फ शून्य। आपको शून्य के सिवाय और कुछ नहीं मिल पाएगा। क्योंकि अंक 16 में जहां अंक एक सूर्य देव की ऊर्जा को दर्शाता है, सूर्य देव की गरिमा को दर्शाता है, तो वही अंक 6 शुक्र की ऊर्जा को। और इसी दोनों अंकों के संयुक्त अंक मिलने से अंक 7 का निर्माण होता है, अर्थात केतु देव की ऊर्जा प्रकट होती है अपने गहरे रहस्य के साथ।
अंक 1 जहां सूर्य देव को दर्शाता है जो व्यक्ति को सफलता, ऐश्वर्य, मान, सम्मान की प्राप्ति को दर्शाता है, तो वहीं अंक 6 अर्थात शुक्र भौतिक सुख सुविधा प्रदान कराता है, रोमांस में वृद्धि करता है, भौतिक सुखों के आनंद को प्राप्त कराता है, साहित्य कला में रुचि को दर्शाता है। वहीं महीने का अंक 8 जो हमेशा तराजू के दोनों पलड़ों के बीच सामंजस्य को दर्शाता है। अंक 8 अर्थात महीने का अंक 8 एक ऐसा तराजू है जिसमें तौलकर व्यक्ति के जन्म जन्मांतर से लेकर पुनर्जन्म के कर्म का लेखा जोखा के अनुसार मापदंड कर फल या दंड को दर्शाता है। क्योंकि अंक 8 कर्म फलदाता शनिदेव को दर्शाता है जो व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा के अनुसार ही फल देते हैं, क्योंकि दोनों पलड़ों के एक भाग में अंधेरा होता है तो वहीं दूसरे भाग में प्रकाश तथा रोशनी। जो जैसा कर्म की कसौटी पर खड़ा उतरेगा उसे उसी के अनुसार कर्म फलदाता शनिदेव के द्वारा कर्म के अनुसार कर्म के द्वारा स्वतः ही फल की प्राप्ति होगी या होती रहेगी। ये दोनों ही पलड़ा कभी स्थिर नहीं रहता। कभी उजाले प्रकाश रोशनी का पलड़ा भारी होकर नीचे आ जाता है तो कभी अंधेरे का पलड़ा भारी होकर नीचे आ जाता है। जब व्यक्ति के अंदर उद्दंडता का मापदंड बढ़ जाता है तब अंधेरे का पलड़ा भारी होकर नीचे आ जाता है तो वहीं प्रकाश रोशनी का पलड़ा स्वतः ही ऊपर चला जाता है। जब व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार करुणा, दया, ईश्वर के प्रति भक्ति भाव में लीन हो जाता है तब प्रकाश उजाले रोशनी का पलड़ा स्वतः ही भारी होकर नीचे आ जाता है। ये व्यक्ति के अपने कर्म ही हैं जो दोनों पलड़ों को कभी स्थिर नहीं होने देता। तो वहीं महीने का अंक 8 दोनों पलड़ों के बीच ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं कर्म फलदाता शनिदेव जो न्याय के देवता है। अपने न्याय प्रक्रिया के मापदंड पर कसकर व्यक्ति को दंड देते हैं या फिर दंड की प्रक्रिया से मुक्त कर देते हैं। अंक 16 इक्वल टू अंक 7 अर्थात केतु देव ऐसा इसलिए होता है केतु देव अमृत पान करने के कारण देवत्व की ऊर्जा विद्यमान रहती है। तो वहीं केतु राक्षस होने के कारण राक्षसी ऊर्जा भी अपने चरम सीमा पर रहती है। कब कौन सी ऊर्जा जाकर कौन सा पलड़े को भारी कर दे कहा नहीं जा सकता। इसलिए एक पलड़े में देवत्व की ऊर्जा तो वहीं दूसरे पलड़े में राक्षसी ऊर्जा का मापदंड रहता है और इसी मापदंड को तय करना होता है कर्म फलदाता शनिदेव को। वहीं सन के अंक 1968 का योग करें तो अंक 24 का निर्माण होता है। अंक 24 अपने आप में अद्भुत ऊर्जा लिए रहता है। अंक 24 स्वयं लक्ष्मी स्वरूप यंत्र है जो व्यक्ति को मान देता है, सम्मान देता है, लग्जरी जिंदगी देकर धन्य ध्यान से वशीभूत करने के साथ ही साथ ख्याति प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं अंक 24 का योग करने पर अंक 24 इक्वल टू अंक 6 का निर्माण होता है। अंक 6 दैत्य गुरु शुक्राचार्य को दर्शाता है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जहां व्यक्ति को धरती लोक के पटल पर धरती लोक के सारे सुखों को प्रदान करते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी से वशीभूत कर देते हैं, ऊंचे पद प्रतिष्ठा पर बैठाकर ऊंचे सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं। चारों तरफ व्यक्ति का जय जयकार होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है ये भी जान लेना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों होता है यह जानने के लिए अगले भाग अर्थात पार्ट 2 का आपको बेसब्री से इंतजार करना पड़ेगा। कष्ट के लिए क्षमा प्रार्थी। तो इसी के साथ अपने शब्द को यहीं विराम देता हूं अगले भाग तक के लिए। इस वीडियो का भाग 2 पार्ट 2 जल्द ही प्रसारण होने वाला है। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।